गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ रूप, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द ग्लैम गुरु पर। आज फिर से एक बार एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आई हूँ और आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो ब्लीच से हेयर डैमेज क्यों होती है इसके बारे में। ठीक है, तो आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से मैं आपके लिए आज जो ब्लीच के बारे में जानकारी लाई हूँ ये आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्लीच से हेयर डैमेज होते ये तो सबको पता है, लेकिन क्यों होता है, कैसे एक छोटी सी मिस्टेक से आपके बालों को रफ, इलास्टिक, व्हाइट स्मोक या फूटा फूटा जलता हुआ बना देता है। आज मैं आपको वो ट्रुथ बताऊंगी जो सैलून में नॉर्मली छुपाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान से जरूर सुनिएगा। तो आज मैं बताने वाली हूँ ब्लीचिंग के असली साइंस क्या है। ठीक है, पहले इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ब्लीच एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, देखिए, ब्लीच सिर्फ कलर नहीं निकालता, ठीक है, बल्कि ब्लीच आपके हेयर के अंदर की प्रोटीन स्ट्रक्चर को तोड़ता है। हेयर का जो फर्स्ट लेयर होता है वो है क्यूटिकल, सेकंड लेयर जो होता है वो होता है कॉर्टेक्स। ठीक है, तो कॉर्टेक्स बनाता है आपके बाल की स्ट्रेंथ प्लस इलास्टिसिटी। ब्लीच क्यूटिकल को ओपन करता है, फिर मेलानियन को डिसॉल्व करता है। इस प्रोसेस में बाल की नेचुरल प्रोटीन और मॉइस्चर दोनों निकल जाते हैं। ठीक है, अभी समझते हैं डैमेज कौन होता है। ठीक है, देखो, केमिकल एक रिएक्शन है, ठीक है, तो वो कैसे होता है और उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये भी सुनो। अमोनिया प्लस पर सल्फेट, ये दोनों इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं, ये दोनों मिलकर क्यूटिकल को फोर्सफुली ओपन करते हैं। ठीक है, जिससे आपको पता है क्या रिजल्ट मिलता है, आपके बाल रफ और ड्राई होते हैं। ठीक है, अभी समझते हैं हाई वैल्यू डेवलपर यूज करना। जैसे कि देखो, 30 और 40 एक ऐसे डेवलपर है जो अगर आपने ब्लीच में मिक्स कर लिए और बालों के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई किया तो यहाँ पे पता है आपको क्या रिजल्ट मिल सकता है। यहाँ पे आपको क्यूटिकल को वो बर्न करता है, प्रोटीन को मेल्ट करता है, ठीक है, और नेचुरल इलास्टिसिटी रबरी हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अभी हम बात करते हैं ओवर प्रोसेसिंग की। ठीक है, जो ओवर प्रोसेसिंग अगर हम करते हैं एक ही जगह पे ब्लीच बार बार लगाना, इससे हेयर डेथ हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रॉन्ग टाइमिंग। ब्लीच को टाइम से ज्यादा रखना हेयर का सारा मॉइस्चर स्ट्रेंथ खत्म कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है रॉन्ग टाइमिंग। ठीक है, जो रॉन्ग टाइमिंग में और एक बात है कि आप कभी भी टाइमर सेट करके ही, मतलब हेयर टाइप के अकॉर्डिंग ही काम कीजिए और मिक्सचर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है पुअर हेयर हेल्थ बिफोर ब्लीच। जैसे कि वीक हेयर है, थिन, प्री कलर्ड है, स्मूथनिंग वाले हेयर है या कैरेटिन जैसे हेयर को ब्लीच नहीं करना है आपको और ना ही किसी को सजेस्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है रॉन्ग प्रोडक्ट मिक्स करना। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, ब्लीच प्लस डेवलपर रेशियो गलत अगर हो गया ना, इससे क्या होती है, हीट जनरेट होती है। ठीक है, और बाल आपके जल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है होम ब्लीचिंग। जो आजकल आप यूट्यूब वीडियो देखकर या फिर इंस्टाग्राम के वीडियो देखकर घर में ही करने के जो तरीके यूज करते हो, इससे भी क्या होता है, आपके बाल जल जाते हैं। ऐसा क्यों पता है आपको? क्योंकि आपको हेयर का पीएच बैलेंस नहीं पता, पोरेसिटी नहीं पता, हिस्ट्री नहीं पता, बॉन्ड्स नहीं पता, है ना। तो आपको हेयर के बारे में कोई हिस्ट्री नहीं पता है, तो आप अपने घर में जो वीडियो आप देखकर चीजें कर रहे हो कि ब्लीच ले लिया, डेवलपर ले लिया, मिक्स किया और लगा लिया, तो ये कितनों के साथ हो चुका होगा। अगर ऐसा हो चुका है, आपने घर में ये चीज करी है और उसके बाद जो आपको बैड रिजल्ट मिले हैं, तो इसके लिए मुझे कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ब्लीच एक क्या है, ये ट्रीटमेंट नहीं है फ्रेंड्स, ये एक केमिकल एक्सप्लोशन है। ठीक है, अगर गलती की तो बाल क्या हो जाते हैं आपके यहाँ पे,
जल जाते हैं, मतलब आप बाल की जान ही ले लेते हो। तो इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो बात करते हैं ब्लीच का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, देखो, क्यूटिकल आपके क्रैक होते हैं, हेयर स्ट्रेंथ जो आपके बालों की होती है, मतलब जो इलास्टिसिटी होती है वो एकदम से खत्म हो जाती है, प्रोटीन लॉस हो जाता है आपके बालों के अंदर। ठीक है, और ब्रैकेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब दिखता है आपके स्प्लिट एंड्स निकल आते हैं, पोरेसिटी हाई हो जाती है, येलो ऑरेंज टोन दिखाई पड़ता है, और सबसे बड़ा डेंजर पता है क्या होता है, आपका स्काल इरिटेशन, मतलब आपका स्काल बर्न भी हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट होता है ब्लीचिंग की वजह से। ठीक है, तो अब बात करते हैं ब्लीच फेल कैसे होता है ना। तो अभी इसको भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, रॉन्ग स्टार्टिंग करना, जैसे अगर कोई क्लाइंट या आपके खुद के बाल ब्लैक है और डायरेक्टली उनके ऊपर आपने ब्लॉन्ड यूज किया, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे तो चीजें खराब ही हो जाएंगी, है ना। जैसे कि देखो, पैची अप्लीकेशन आ जाता है। जैसे अगर आपने अप्लीकेशन अगर एंड से स्टार्ट की है, ठीक है, तो वहां पे तो नीचे के जो एंड बाल होते हैं वो तो जल ही जाएंगे। ठीक है, तो ये गलती आप मत कीजिए। अप्लीकेशन का भी एक तरीका होता है, उसको प्रॉपर कीजिए। ठीक है, तभी ये चीजें ठीक से हो पाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जैसे अगर आपने स्मूथनिंग या ब्लीच एक साथ करवाई, तो पता है ये बहुत बड़ा रिस्क है फ्रेंड्स बालों के ऊपर। ठीक है, तो इससे तो आपके बाल पूरी तरह ही डैमेज हो जाएंगे, और इसको रिपेयर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके इतने मतलब कम रेट वाले तो ट्रीटमेंट आते नहीं है, बहुत हाई रेट वाले ट्रीटमेंट आते हैं, तो वो आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप इससे बच सकते हैं। ठीक है, तो ये गलती मत कीजिए। और दूसरी बात, नो बॉन्ड बिल्डर यूज करना। ठीक है, जैसे कि देखो, ओलाप्लेक्स, फाइबर प्लेक्स जो सलोन्स में यूज नहीं करते हैं, उससे भी आपके बाल क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो इन सारे रीजन की वजह से आपके बाल जो ब्लीच आप कर रहे हो वो पूरी तरह फेल हो जाता है। अभी आपको क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ब्लीचिंग करने से पहले तीन कौन से ऐसे गोल्डन रूल्स हैं जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नंबर 1 है हेयर स्ट्रेंथ टेस्ट लेना। जैसे आपके बालों की इलास्टिसिटी कैसी है, पोरेसिटी कैसी है, स्टैंड टेस्ट करना बहुत जरूरी है, ये आपको करना ही है। ठीक है, दूसरा है प्री केयर 7 डेज, आपको ये लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि क्या क्या आएगा उसमें, प्री केयर में ऑयल नहीं करना है, डीप नरिशमेंट मास्क यूज करना है, हीट प्रोटेक्ट जो आप प्रोडक्ट यूज करते हो वो वाले अवॉइड करना है। ठीक है, जो जैसे कि ड्रायर है, आयनिंग है, स्टाइलिंग वाले हैं, ये आपको यूज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, दूसरा है प्रोटीन प्लस मॉइस्चर बैलेंस मेंटेन करना है, ये बहुत जरूरी है। इसलिए आपको फ्रेंड्स ये सारी चीजें पता है किससे करवाना है, एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट से करवाना है, जो ये सारी बातें अच्छे से जानता हो या फिर वो चीजें सारी समझता हो। तो ऐसे ही प्रोफेशनल सैलून्स में जाइए, और जो भी आपको आपके ऊपर, आपके हेयर के ऊपर जो भी स्टाइलिंग करनी है, जो भी कलर्स करना है, तो वो वहां पे प्रॉपर तरीके से करवा लीजिए। घर में करके ये गलती मत कीजिए। ठीक है, या फिर आपके पास क्लाइंट भी आते हैं तो आप पूरी तरह से उनकी काउंसलिंग कीजिए, सारी चीजें देखिए, हेयर की पूरी हिस्ट्री चेक कीजिए, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप सो आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको अभी समझ में आया होगा कि ब्लीच क्यों इतना डेंजर है और क्यों फेल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सैलून सीक्रेट के साथ, हमेशा की तरह। और सुनिए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे जो आने वाले वीडियोस हैं वो आप तक नहीं पहुंचेंगे। अगर पहुंच भी गए तो आप जान नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करते हो तो आपको एक नोटिफिकेशन आती है, तो आपको पता चलता है कि मेरी वीडियो आ गई है। तो आज ही अभी के अभी द ग्लैम गुरु को
लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यही चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लो, ज्यादा से ज्यादा चीजों को सही तरीके से समझो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खूब सारा ज्ञान लीजिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते फ्रेंड।